Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to another one of Flat Community's videos. Today we're going to be doing legal part 2. We're going to be talking about approach, right? This is going to be a very, very important class. We're going to be talking about two things here. How to approach a passage plus how to approach questions. Today's part is going to be how to approach questions, right? Coachings में क्या होता है? They don't really understand what CLAT tests you for. CLAT में 3 चीजें टेस्ट करते हैं, राइट? सबसे पहले तुम्हारा प्रिंसिपल ग्रास्प करने का स्किल कितना है. दूसरा, तुम पेपर में कितना अटेंटिव हो, अटेंटिव टुवर्ड्स द डिटेल्स, राइट? हाउ अटेंटिव आर यू टुवर्ड्स द डिटेल्स? बेसिकली योर अवेयरनेस ड्यूरिंग द पेपर. एंड थर्ड इज ऑब्वियसली योर एप्लीकेशन स्किल्स, राइट? सबसे पहले आई विल गिव यू द थियोरी फॉर हाउ टू डील विद द normal coaching paper, which is, it can be your career launcher or legal edge paper. We're going to talk about that. उसके बाद we're going to come to actual CLAT में तुम्हें कैसे करना है, क्या क्या important है. That's what we're going to discuss today. Fine. And इसको एक बार थियोरी समझाने के बाद हम लाइव करेंगे. एक बार ये हो गया तुम्हारा कोचिंग्स का, ये कोचिंग्स का पेपर है और ये तुम्हारे CLAT का पेपर है, ठीक है? तो हम इसके 3 क्वेश्चंस करेंगे और इसके 3 क्वेश्चंस करेंगे. जो भी अभी मैं पढ़ाऊंगा उसको मैं एक बार करके भी दिखा दूंगा. तो एट द एंड ऑफ दिस क्लास यू विल नो एग्जैक्टली कि कल जब तुम मॉक देने जाओगे तुम्हें कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, राइट? एकदम क्लियर छोड़ूंगा. बेसिक्स हैं ये, याद रखना. सबसे इंपॉर्टेंट चीज एट द एंड ऑफ द डे क्लैट के एग्जाम में अप्रोच करना है. अगर तुम लीगल में अप्रोच करना सीख गए तो तुम्हारा लीगल खत्म. फाइन. अब आते हैं थोड़ी राम कथा पे. कूल. तो मैं ना एक ऐसा पैटर्न दूंगा जो 90% यही चलता है तुम्हारे हर मॉक में, कोचिंग के मॉक में यही चलेगा. कूल. सबसे पहले तुम्हारा पैसेज आ गया इधर, राइट? अब इस पैसेज के बेसिस पे तुम्हें एक क्वेश्चन मिलेगा. ये तो स्टैंडर्ड है सर, इसमें कुछ नया नहीं है. वेरी गुड. अब देखो सीन ऐसा होता है, जो तुम्हारा क्वेश्चन होता है ना इतना लंबा होता है, राइट? और उस क्वेश्चन की एंडिंग में एक लाइन होता है जो एक्चुअली असली में क्वेश्चन होता है. फाइन. इधर तक ठीक है. अब पैसेज में तुम्हारा प्रिंसिपल थोड़ा इतना होगा, तुम्हारा एक एक्सेप्शन आ जाएगा और फ्लैटेड प्रिंसिपल बोलते हैं, थोड़ा प्रिंसिपल इधर थोड़ा प्रिंसिपल इधर. तो यूजुअली ये दिस इज योर पैसेज मॉडल. बाकी सब इधर मतलब बफरिंग टेक्स्ट है, मतलब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, बट होता है. बट ये तो चलो जनरल है, इस पर ज़्यादा घुसेंगे नहीं, कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो जाएगा आपके लिए. अभी फिलहाल ध्यान देना कि चलो एक पैसेज है तुम्हारा, एक क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में ना आधी से ज़्यादा चीज़ें इररेलेवेंट होती हैं. रेलेवेंट चीज़ तुम्हें बस उठानी होती है, which is usually I'll come to what is relevant also. अभी करते हैं. बट सबसे पहले relevant part को मैंने green से highlight कर दिया, right? So green here is for the relevant part, right? और उसके बाद तुम्हारा actual question आता है. Question hardly 1 line की होती है हमेशा, ठीक है? अब ध्यान से देखना relevant part कहाँ आता है, right? अब ध्यान से समझो. जब तुम लीगल में अप्लाई कर रहे हो ना, तुम एक लीगल प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हो, तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो या तो yes this is legal और no this is illegal पे आएगा. करेक्ट. मेजोरिटी जो तुम्हारे क्वेश्चन होते हैं वो यही होते हैं कि येस दिस इज लीगल बिकॉज, नो दिस इज इलीगल बिकॉज. अब सीन क्या है समझो मेरी बात. तुम्हारा रेलेवेंट पार्ट वहां शुरू होता है जहां पे तुम्हें इलीगैलिटी मिलती है, जहां पे तुम्हें इलीगैलिटी मिलती है. मतलब जहां तुम्हें क्वेश्चन में दिख गया कि हाँ इस बंदे ने इधर कुछ इलीगल किया है, वो पार्ट तुम्हारे लिए रेलेवेंट हो जाता है, बाकी सब इररेलेवेंट तुम्हारे लिए, ठीक है? अब उस बात के बेसिस पे तुम क्वेश्चन को समझोगे. अब आते हैं ऑप्शंस पे. ऑप्शंस भी ना एक स्टैंडर्ड पैटर्न में आते हैं तुम्हारे करियर लॉन्चर और लीगल एज के मॉक्स में. ओके. सो यूजुअली क्या होता है, एक ऑप्शन आ जाता है यस और एक और ऐसे आ जाता है यस, फिर एक आ जाता है नो, फिर एक और आ जाता है नो, और इसके बाद से इनकी रीजनिंग दी होती है ऐसे. यस ही विल बी लायबल बिकॉज, नो ही विल नॉट बी लायबल बिकॉज, और 2 यस 2 नो. दिस इज व्हाट हैपेंस टू 90% ऑफ ऑल योर लीगल क्वेश्चंस फॉर career launcher and legal edge. And honestly, these passages, if you have some common sense, you can do even without reading the passage. But that's not something I suggest. I am against not reading a passage. पूरा passage पढ़ के ही solve करोगे. But if you are capable enough to solve questions without reading the passage, तुम जब passage पढ़ के करोगे तो तुम्हारी accuracy 100% हो जाती है, right? So that doesn't mean you quit the passage. Passage के साथ करो, ठीक है? मैं हमेशा बताता हूँ CLAT community की जो classes होती है ना, it's a double-edged sword. तलवार की दोनों तरफ तेज होती है. एक तरफ कन्वेंशनल स्टूडेंट्स की तरह पैसेज पढ़ते पढ़ते पढ़ते, दूसरी तरफ हमारे टेक्निक्स जिनको मैं तिकड़म बुलाता हूँ, राइट? जैसे छिछोरे में तिकड़म नहीं होता, जिनको मैं तिकड़म बुलाता हूँ. तो तुम्हारी तलवार जो है ना एक डबल एज स्वॉर्ड है.
दोनों तरफ से तेज है। संभालना मुश्किल है, लेकिन तुम्हें जब संभालना सीख लिया ना, तभी तुम सबसे इफेक्टिव और एफिशिएंट वॉरियर बनोगे। तब तुम नॉर्मल बच्चों का भी काम करते हो, तेज बच्चों का भी काम करते हो, इसीलिए तुम्हारी जो एक्यूरेसी होती है ना, एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड हो जाती है, राइट। सो सेम थिंग हियर। सबसे पहले ये समझो, जिस सेकंड तुमने रेलेवेंट या इरेलेवेंट को आइडेंटिफाई कर लिया ना, तभी तुम्हें अपना डिसीजन मिल जाता है, या तो इलीगल या लीगल। अगर लीगल है तो यस यस और नो नो एलिमिनेट, अगर इलीगल है तो नो नो और यस यस एलिमिनेट। नॉर्मली यही होता है, तुम्हें ऑलरेडी पता होता है कि यस है या नो। उसके बाद तुम्हें इस पार्ट के बेसिस पे दो ऑप्शंस के बीच में डिसाइड करना होता है कि कौन सा आंसर है, और इस पार्ट को डिसाइड करने के लिए हम रेफर करते हैं क्वेश्चन को। जो इधर वन लाइन है ना, तुम्हें पहले एस्टैब्लिश करना पड़ता है क्वेश्चन तुम्हें क्या पूछ रहा है, बस उसके बेसिस पे ये निकलता है। तो अगर मैं तुम्हें समझा दूं, एक स्टैंडर्ड पैटर्न 80% तुम्हारे पेपर का लीगल में यही होता है कि सबसे पहले तुम पैसेज पढ़ोगे, राइट। उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन में इतना इरेलेवेंट होता है, रेलेवेंट सिर्फ इतना पार्ट होता है। उस रेलेवेंट पार्ट में तुम्हें जजमेंट बनानी होती है कि बेटा इलीगल है या लीगल है। उस जजमेंट के बाद इतना सा तुम्हारा क्वेश्चन आता है जो सिर्फ एक लाइन का होता है। इस पार्ट से ही तुम या तो यस या तो नो कर लेते हो, या तो नो या तो यस कर लेते हो, राइट। मतलब तुम्हारे दो ऑप्शन तो ऐसे हट जाते, तुम्हारे बचते सिर्फ दो हैं, इधर वे अराउंड, ठीक है। या यस यस एलिमिनेट का होता है या फिर नो नो एलिमिनेट होता है, बट तुम्हारे सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं। फिर जो बचता है उसमें से तुम्हारा आंसर क्या है, ये ढूंढने के लिए तुम्हें क्वेश्चन देखना पड़ता है कि हाँ, व्हाट इज द क्वेश्चन एग्जैक्टली आस्किंग। उसके बेसिस पे तुम एलिमिनेट करते हो। बस ये होगी तुम्हारी रामकथा फॉर योर करियर लॉन्चर, लीगल एज, एलपीटी मॉक्स। बहुत आसान, बहुत आसान। अब आते क्लैट पे। इधर से ध्यान से सुना, क्योंकि तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ क्लैट क्रैक करना है। तो हम क्लैट कम्युनिटी में क्या करते हैं, पहले ना 4 महीने हम बच्चों को सीएल और एलई के मॉक्स कैसे करना है वो सिखाते हैं। फिर आने वाले 3 महीने जो होती है, क्लैट से कुछ 6 महीने पहले हम स्टार्ट कर देते हैं क्लैट के प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस सैम्पल पेपर्स के साथ सॉल्व कराना। क्योंकि जब तुम इन दोनों का डिफरेंस देखोगे ना, तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें लीगल आता ही नहीं है। बहुत फर्क होता है, बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। अब तुम देखोगे थोड़ी देर में वैसे भी, बट एनीवेज नाउ कमिंग टू, सबसे पहले क्लैट में तुम्हें प्रिंसिपल्स, एक्सेप्शंस, एग्जाम्पल्स प्लस डिस्क्रिप्शंस और न्यूएंस रहते हैं। ये जो 3 हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी ना, ये तुम्हारे सीएल, एलई इन सब मॉक्स में भी आता है। ये दोनों चीज़ें सिर्फ तुम्हारे क्लैट के मॉक्स में आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बेटा डिस्क्रिप्शंस और ये न्यूएंस क्या चीज़ है। फाइन। डिस्क्रिप्शंस वो होता है जहाँ पे ऑथर किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, राइट। सिंपल वर्ड्स में जब तुम लीगल के पैसेज में इंग्लिश ढूंढ देते हो ना, वो हो जाता है तुम्हारा डिस्क्रिप्शन। मतलब ज़्यादा लीगैलिटी नहीं है, बट ऑथर किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ऑथर जहाँ पे भी कुछ भी डिस्क्राइब करता है ना पैसेज में, वो हो जाता है तुम्हारा डिस्क्रिप्शन, राइट। बेसिकली लीगल के पैसेज में इंग्लिश झाड़ देना। न्यूआंस क्या होता है, न्यूआंस होता है जहाँ पे ऑथर अपना अलग सा आउटलुक लाता है और उसको अप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक पैसेज पढ़ा था पिछली क्लास में, जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि सरेगेसी, वहाँ पे LGBTQ+ वालों की राइट्स फॉर सरेगेसी डिस्कस की थी। नाउ दैट इज अ न्यूआंस, वो ऑथर ने खुद डाला है पैसेज में। That's not a legal principle, that's not an example, that's not an exception. He's not explaining anything, he's logically reasoning and making some arguments, which is new. Now, इसको समझने का आसान तरीका है कि तुम लीगल पैसेज में लॉजिकल कर लो। जब एक लीगल पैसेज में तुम्हें ज़्यादा लॉजिकल रीजनिंग दिख जाए, जहाँ पे ऑथर अपना ही दिमाग लगा रहा है, उसको बोलते हैं न्यूआंस। क्लियर, डन। अब आते हैं क्लैट के पैसेज को अप्रोच कैसे करना है, नंबर 1। क्लैट के ऑप्शंस को अप्रोच कैसे करना होता है, नंबर 2, ठीक है। सबसे पहली बात, क्लैट के पैसेज में कोई ऐसा स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं होता कि हाँ प्रिंसिपल मिलेगा, प्रिंसिपल नहीं मिलेगा, ठीक है। क्लैट में क्या होता है ना, प्रिंसिपल ऐसे ऐसे दिया होता है, इट्स बिट्स टिट्स में ऐसे दिया होता है, एक जगह पे नहीं मिलता। एक्सेप्शन तुम्हें एक जगह पे मिल जाता है, ऐसे मिल जाएगा तुम्हें एक्सेप्शन। तो क्लैट में एक्सेप्शन का ज़्यादा लोचा नहीं है। नॉर्मली ये वो लड्डू क्वेश्चन है जहाँ पे 1 नंबर सबका आता है, तो ध्यान से ले आना तुम लोग, ठीक है। अब यूजुअली तुम्हारा जो डिस्क्रिप्शन है ना, वो स्टार्टिंग में आता है ऐसे, और जो तुम्हारा न्यूआंस है वो एंडिंग में आता है ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्लैट पैटर्न होगा। ध्यान से सुनना, तुम्हारे अभी 35 क्वेश्चन है, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से तुम्हारे 7 पैसेज आ रहे हैं, जस्ट फॉर कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक है। 7 × 5 35 क्वेश्चन बन रहे हैं तुम्हारे।
इन 7 पैसेजेस में से ना 2 पैसेज मुश्किल होंगे, टफ, 3 पैसेज मॉडरेटली डिफिकल्ट होंगे, आसान, दिमाग है तो कर लोगे, 2 पैसेज नॉर्मली मॉडरेटली इजी होंगे, ज्यादा नहीं समझोगे फिर भी इधर 4 आउट ऑफ 5 आ जाएगा। अभी सीन क्या है, ये हर बच्चा कर लेता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये थोड़ी मेहनत से हर बच्चा कर लेता है। जो बाकी के बचते हैं ना तुम्हारे 10 नंबर, बेटा यही फर्क हो जाता है टॉप 10 एनएलयूज में, टॉप 2 एनएलयूज में, यही फर्क है तुम्हारे लास्ट और नालसार एनएलएस में। ये गैप ब्रिज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैट के एग्जाम में लीगल बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आई वुड आर्ग्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है। और इस सेक्शन में क्लैट के तुम्हारे एक्चुअल एग्जाम में 30+ मिनिमम है, 30 के नीचे लाओगे तो बेटा ज्यादा बात नहीं है। तो क्लैट के तुम्हारे एक्चुअल एग्जाम में लीगल 30+ आना ही आना चाहिए, एंड इट्स नॉट दैट हार्ड, यू जस्ट हैव टू बी थोड़ा मेंटोस, बस अपनी दिमाग की बत्ती थोड़ी चलानी होती है, ठीक है। अब आते हैं क्लैट का पैसेज हमने डिस्कस कर लिया इधर, राइट। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्लैट के क्वेश्चन का कोई स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं होता, ठीक है। क्लैट पिछले कुछ सालों से क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन देगा, उसका दूसरा क्वेश्चन से लिंक बना देगा, उसका तीसरा क्वेश्चन से लिंक बना देगा। तो तुमने अगर एक गलत किया तो तुम्हारा 2, 3 भी गलत हो जाएंगे, तुमने अगर 2 गलत किया तो तुम्हारा 3 भी गलत हो जाएगा। तो ऐसे एक तो है कि चेन बना के आ रही है आजकल क्वेश्चंस, ये सबसे पहला पैटर्न है जो तुम्हें सीखना पड़ेगा, राइट। दूसरी चीज, क्वेश्चन नंबर 2 के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 3 दे देगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फैक्ट्स के बेसिस पे उसमें थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन नंबर 3 दे देगा। इसमें मुश्किल ये है कि इट हैज़ अ लॉट टू ऐड ऑन, तुम्हें ये भी याद रखना पड़ता है और तुम्हें ये भी याद रखना पड़ता है, तो ये कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो तुम्हें ये भी सीखना पड़ेगा। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पैटर्न आता है बेटा कि जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना, वो एक तो एप्लीकेशन बेसिस पे आता है, बट 2 ऑप्शन इतनी करीब बना दी जाती है लीगल में कि तुम्हें समझ नहीं आता, राइट। ये एक तो है, ये तो मैंने माना कि चलो ऑलमोस्ट हर बच्चे के साथ अभी हो रहा है, लेकिन क्लैट के लीगल एग्जाम में ये बहुत स्ट्रिक्टली अप्लाई किया जाता है। मतलब एग्जामिनर खुद बैठता है ये करने के लिए कि हाँ मुझे बच्चों को इन 2 ऑप्शन में कंफ्यूज करना है। नॉर्मली तुम्हारे CL LE मॉक्स में ये नेचुरली होता है, क्लैट में ऐसे बनाया जाता है, तो ये टैकल करना उससे into 10 मुश्किल हो जाता है। तो ये हो गए तुम्हारे क्वेश्चंस के प्रकार, राइट। अब आते हैं ऑप्शंस पे। इधर बेटा तुम्हारा स्कोप हो जाता है एकदम बड़ा। क्लैट का लीगल इसीलिए आसान है क्योंकि तुम ऑप्शंस के साथ खेल सकते हो। आई विल एक्सप्लेन टू यू हाउ। इट्स कॉल्ड एलिमिनेशन। तुम्हें सीखना होगा कि क्लैट के ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है। काफी बार एक कीवर्ड से तुम्हारा पूरा ऑप्शन नेगेट हो सकता है, काफी बार जो मीनिंग निकलता है ऑन अ होल उससे तुम्हारा पूरा वो नेगेट हो सकता है, काफी बार एग्जामिनर सर्कुलर रीजनिंग कर देता है, काफी बार जो हमारा कॉज है उसका इफेक्ट से कोई चेन ही नहीं बन पाता, काफी चीजें होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लैट के लीगल के लिए तुम्हें सीखनी पड़ेगी कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का एक तरीका होता है, उसको कैसे करें, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा बेसिक सा थियोरी, राइट। ये तुम्हारे ऊपर का तो बहुत आसान था, नीचे का मुझे पता है मैंने बहुत वेग आइडिया दिया, तुम्हें कुछ ज़्यादा कंटेंट मिला नहीं है। अब अप्लाई करने चले जाएंगे तो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। चलो ये लो पैसेज, पॉज कर लेना वीडियो को और एक बार पढ़ लेना प्लीज़। मुझे पता है कि तुम लोगों को ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में बहुत ज्ञान दे दिया हुआ है और आई नो कि इससे ज़्यादा मैं ज्ञान दूंगा तो तुम लोग रिवाइज भी नहीं कर पाओगे, और हमें 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो रखनी भी नहीं थी क्योंकि इंस्टाग्राम ने हमारी अटेंशन स्पैन की तुम्हारी हुई है, राइट। दैट बीइंग सेड पार्ट 2 विल जस्ट कट इट एंड देन रिलीज इट टुमारो, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। काफ़ी बच्चों के हमें मैसेजेस आए थे कि सर का अपलोड नहीं आया, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एड्रेस किया था बिकॉज आई हैड टू फ्लाई आउट, माई फैमिली जस्ट हैड सम अर्जेंट वर्क सो आई हैड टू लीव, बट रेस्ट एश्योर्ड आई एम बैक नाउ। सो कल से अगेन एवरी डे रेगुलर अपडेट्स विल स्टार्ट। लॉजिकल सीरीज का पार्ट 3 कल आ जाएगा, लीगल इस वीडियो का पार्ट 2 भी कल आ जाएगा, राइट। Virag's quant course has gone live. We've already finished enrolling for about 24 students. We have another 26 seats left, so make sure you go check that out.
and the course is just 2000 rupees a month. Remember guys, everything that CLAT community does is for you guys, क्योंकि हमें पता है कि काफ़ी बच्चे हैं जो अच्छी कोचिंग्स में नहीं जा पाते, काफ़ी बच्चे जो कोचिंग जाते हैं पर वो अच्छी नहीं निकलती थोड़े दिनों के बाद. So there's a lot of students that need help, that need mentorship. Keep telling students this, that it is not a course, it is an experience. So come here, take the 1 week trial with us, it's lovely. तो कल आपकी 2 बहुत important videos आएंगी, right? Now guys, remember हम इतना सब करते हैं, but all we really need is your love. That's all we need. And how you show us that love is you hit that subscribe button, you turn the bell notifications on, and then you just share this video to whoever you can. अपने पेरेंट्स को भेजो, अपने कोचिंग को भेज दो, अपने दोस्तों को भेजो. The whole point is we want CLAT community to reach as many students as possible. 4-5 वीडियोस में 150-170 सब्सक्राइबर्स is a big thing. Thank you so much. But we want to see this go big, right? And we're working as a team, guys. You and me are a team, right? So we're working together. Though I am not with you, but trust me, every like, every subscribe, it adds on to my dream, our dream, CLAT community's dream. With that, guys, thank you so much. Please make sure you like, share, and subscribe. If you like the way I taught, if you have any changes you want me to make, if there is any request whatsoever, please leave it in the comment sections below. Take those comments very personally. I will see you in the next video.